वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22 जो कि डेट 25 अगस्त 2020 को आई है और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पे आपको क्लास के साथ साथ अपना सेक्शन भी लिखना है और यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब ये पिक्चर देख रहे हैं आप, टाइगर, ये आपको यहाँ पर क्यों दी गई है? आज की जो वर्कशीट है वो आपकी एक पोयम से है जिसका नाम है टाइगर इन द जू। ये पोयम है आपकी, उस पोयम के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले हम टाइगर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। टाइगर जो है बहुत अच्छे तैराक होते हैं, तैरना आता है टाइगर्स को, तैरते हैं वो। दे हंट अलोन एट नाइट। वे रात में अकेले शिकार कर सकते हैं। टाइगर्स कैन इजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। वो 5 मीटर की लेंथ पर जंप कर सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज अ वाइल्ड फॉरेस्ट। इसी जो उसका घर है, निवास स्थल है इसका, वो वाइल्ड फॉरेस्ट है। हैबिटेट मतलब निवास स्थल होता है, होम मतलब घर, ठीक है। तो जो जहाँ रहता है उसका घर ही होता है, ये इसका घर है, वाइल्ड फॉरेस्ट। कैन ए टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन ए जू। क्या एक टाइगर ये सारी चीजें जू में रहकर कर सकता है? सोचो, चलिए देखते हैं। यह है पोएम आपकी अ टाइगर इन द जू। ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। देखते हैं इस पोएम को। पहला स्टेंजा है आपका, इसमें इस पोएम में पूरे 5 स्टेंजा है। He stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays. He stalk, यहाँ पे कह रखा है कि वो चलता है। In his vivid strips, उसके ऊपर जो है बहुत सारी स्ट्रिप्स है, धारियां है। टाइगर के ऊपर धारियां बनी होती है ना, तो यहाँ पे लिखा है विविड स्ट्रिप्स। विविड होता है बिल्कुल क्लियर दिखाई देना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम ही रख पाता है वो केज में, क्योंकि केज बहुत बड़ा नहीं, केज मतलब पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उस पे वेलवेट है उस पे वो धीरे से चलता है, उसके पैर रखे जाते हैं धीरे से। इन हिज क्वाइट रेस, और अपने शांत गुस्से में, उसे गुस्सा आया हुआ है कि वो पिंजरे में है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो गुस्से में है, उसको कैद करके रखा गया है। उसे कहाँ होना चाहिए था, देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस। वो क्या है, लर्किंग इन शैडो। शैडो यहाँ पे किस चीज की, पेड़ों की। अब ये सेकंड स्टेंजा है, वो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो तो है जू के, जू में दिखाया गया कि वहां पे क्या कर रहा है, और सेकंड स्टेंजा में बताया गया कि फॉरेस्ट में वो कैसा करता, कैसा होना चाहिए था उसे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में छुप कर बैठा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास है उसमें से धीरे धीरे से चुपके से पास होता हुआ। नियर द वाटर होल, और पानी का जो, जहाँ पे पानी होता है, जैसे क्या हो सकता है, पौंड या रिवर, या तो कोई तालाब होगा या नदी होगी वहां पे, उसके पास। वाटर होल का मतलब यहाँ पर यही है, उसके पास बिल्कुल जो घास है वहां पे चुपचाप से घात लगाए वो बैठा है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होता है मोटा ताजा, डियर मतलब हिरण, पास मतलब गुजरना। जैसे ही मोटा ताजा हिरण वहां पे पानी पीने के लिए आए तो उसकी उसकी इंतजार में वो वहां बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे के, जंगल के जो यहाँ जंगल खत्म हो जाता है उसके बाद जो आसपास घर बने होते हैं वो क्या कहते हैं, उसे वहां स्नोरिंग करते रहना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफेद दांत है, जो हिज क्लोज उसके पंजे है, वो उससे क्या होता है, जो टरराइजिंग द विलेज, गांव को डराता है, वो जो गांव के लोग हैं उन्हें वो डराता है, डराना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेंजा जो है वो तो जू का है। सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में लायन कैसा होता है ये बताया गया है। फोर्थ में देखते हैं, सेकंड और थर्ड में। फोर्थ में, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स।
पर उसे क्या कर दिया गया, कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया। जो कंक्रीट का बना हुआ है, कंक्रीट होता है ईंट पत्थरों से बना हुआ, ईंटों से सीमेंट से बना हुआ कंक्रीट कहलाता है सेल। मतलब जेल जो है इसकी कैद, उसकी जो ताकत है उसको बाहर के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है अपने केज में, अपने केज में ही घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर उसे देखने आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है, वो नहीं ध्यान दे रहा कि कौन उसे देखने आ रहा है। जू, ये सीन जू का है। 5th में देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो आखिरी रात की आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार आती है देखने के लिए, रात में गश्त लगाने के लिए। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स करता है और घूर रहा है अपनी चमकीली आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और आसमान में जो तारे चमक रहे हैं उनको अपनी ब्रिलियंट आंखों से वो देख रहा है। तो ये पोएम में जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये बताया, इसमें बताया गया है कि जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो टाइगर है वो जू में कैसा है और जंगल में वो कैसा होगा, उसे ये इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे इसकी समरी दी है। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। टाइगर जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर दिखता है। इसकी स्ट्रिप्स है, इसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स है, लाइनें हैं, और इसकी जो पंजे हैं सॉफ्ट है वेलवेट की तरह, जैसे वेलवेट बिल्कुल सॉफ्ट होता है ऐसे इसके पंजे भी है। टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट, टाइगर गुस्सा है क्योंकि उसे क्या होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए, नियर ए वाटर बॉडी, किसी पानी के स्रोत के पास में, वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, अब इसके शिकार का इंतजार करते हुए, और मेकिंग द विलेजर, या तो अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा या फिर विलेजर को अफ्रेड कर रहा होगा। शोइंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लोज, अपने बिल्कुल साफ पंजे और दांत दिखाकर वो उन्हें डरा रहा होगा। इट इज सैड, ये दुखी है, दैट टाइगर इज इन जू इन ए सेल, टाइगर, जू होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के किसी सेल में बंद है। ही इज सो अनहैप्पी, वो बहुत दुखी है, खुश नहीं है। दैट ही डज नॉट इवन लुक एट इट्स विजिटर इन जू, और इतना दुखी है कि जो विजिटर्स जू में उसे देखने आ रहे हैं वो उनकी तरफ भी नहीं देखता। एट नाइट ही हियर्स द सायरन ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और रात में जो पेट्रोलिंग कार आती है उनका जो सायरन होता है, उनकी जो साउंड होती है उसे वो सुनता है। बट ऑल ही डज इज लुक्स एट द स्टार लिट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री, बस ये क्या करता है, आसमान में तारों को देखता है और ये शायद ये सोचता है कि वो फ्री कब होगा। एनिमल्स आर फ्री बीइंग एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैपिटिविटी, एनिमल्स, इस पोएम से ये मैसेज देना चाहता है पोएट कि जो एनिमल्स है वो फ्री रहने वाले जीव है और उन्हें बांधकर नहीं रखा जाना चाहिए। ये आपने पोएम पढ़ ली, उसकी समरी पढ़ ली। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। द टाइगर इन द जू इन स्टेंजा 1, 4 एंड 5, जो पहला स्टेंजा है, 4th स्टेंजा और 5th है, उसमें टाइगर का है जू में है। वेयर इज ही इन द स्टेंजा 2 एंड 3, स्टेंजा 2 और 3 में वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट में, बिल्कुल सही। नंबर 2 देखते हैं, द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर, यहाँ पे हमने क्या शब्द पढ़ा था स्टार्टिंग में, हैबिटेट, तो यहाँ पे हैबिटेट आएगा। जंगल में रहने निवासी जो होते हैं ना किसी जगह के, एनिमल्स के लिए हैबिटेट आता है। रेजिडेंस ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1 सजेस्ट दैट द केज इज, जो कुछ स्टैंजा है जब कहता है ज्यादा दूर नहीं चल पाता, थोड़ा सा ही चल पाता है, तो इस हमें क्या लगता है, जो केज है, जो पिंजरा है, वो छोटा है बड़ा है, वेरी स्मॉल, आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल। 4th, द वर्ड रेज इन स्टैंजा 1 शो दैट द टाइगर इज एंग्री, जो शब्द है रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा होना, आक्रोशित होना, तो ये टाइगर का गुस्सा दिखाता है। Why is he angry, वो गुस्सा क्यों है, इसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है, उस पर देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए क्यों गुस्सा था, क्योंकि वो पिंजरे में था और उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, क्या करते हुए, शिकार करते हुए, है ना, इंतजार करते हुए हिरण का, या फिर गांव के लोगों को डराते हुए।
वहाँ फिफ्थ देखते हैं, व्हाई इज द टाइगर क्वाइट, टाइगर शांत क्यों था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें खुद से आंसर नहीं लिखना, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक को चूज करना है। इसका जो आंसर है यहाँ से चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन ए केस। वो शांत इसलिए था क्योंकि वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वो पिंजरे में था। 6 देखते हैं, द पोएट यूजेस द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। पोएट ने शुड वर्ड यूज किया है, कहा है ना कि उसे कहाँ होना चाहिए, तो राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग, सारी चीजें लिखनी है जो वो कर सकता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या क्या कर सकता था वो। हिरण को हाइडिंग कर सकता है ग्रास में, और धीरे से चुपके बैठा क्या था, स्लाइडिंग स्टॉकिंग कर रहा था, हिरण का वेट कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, ये सारे काम वो कर सकता है। 7th में देखते हैं, द वर्ड स्लाइडिंग इन द स्टैंजा 2 मीन्स, स्लाइडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे से, पासिंग विदाउट बीइंग सीन, चुपके से खिसक जाना, बिना किसी को दिखाई दे चुपचाप वहां से गुजर जाना, निकल जाना। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मीनिंग। 8 देखते हैं, द वाटर होल इन द स्टैंजा 2 इज अ वाटर बॉडी। जो वाटर होल है, जब मैंने पोएम समझाई थी तब भी बताया था कि वो एक वाटर बॉडी है। कैन यू गेस व्हाट इट इज, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो वाटर होल है कौन सा पानी का स्रोत है। अभी देखेंगे इसका आंसर। 9th देखते हैं, द टाइगर प्रेज अपॉन द, किस पे हमला करता है टाइगर, लायन पे, दूसरे टाइगर पे, या डियर पे। हिरण का ही शिकार करता है मोस्टली, तो यहाँ पे डियर आ जाएगा इन द फॉरेस्ट। 10 गिव 2 रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। 2 वजह बताओ जिससे टाइगर, जो गांव वाले हैं वो डरते हैं टाइगर से। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। आंसर 1, द टाइगर इज इन फॉरेस्ट इन स्टेंजर 2 एंड 3। क्वेश्चन था कि सेकेंड और थर्ड स्टेंजर में टाइगर कहाँ है, टाइगर वहां पे फॉरेस्ट में। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th का आंसर है कि टाइगर गुस्सा क्यों है। द टाइगर इज वेरी एंग्री एज ही हैज बीन केज्ड, क्योंकि कहाँ पे वो केज में, पिंजरे में है। शुड बी इन ए फॉरेस्ट बट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए पर उसका जो फ्रीडम है वो खो चुका है। ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर साइलेंटली एज ही फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस, वो अपना जो गुस्सा है चुपके से दिखाता है क्योंकि वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता। 6 देखिए, टाइगर कहाँ पे क्या कर सकता है। टाइगर स्लाइड कर सकता है ग्लास के थ्रू, ग्रास में से चुपके से खिसक सकता है, अपने शिकार का इंतजार कर सकता है, और लोगों को डरा सकता है। 8वां देखिए, 8th क्वेश्चन, द वाटर होल इन स्टेंजा 2 इज अ वाटर बॉडी। हाँ, हमें ये अच्छे से पता है कि जो वाटर होल है इसका मतलब वाटर बॉडी है, पानी का कोई स्रोत है। आई थिंक इट मे बी ए पॉन्ड और अ रिवर। मैं सोचती हूँ, मेरे हिसाब से या तो ये कोई तालाब हो सकता है या फिर रिवर हो सकती है। 10th देखिए, द विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ टाइगर। जो गांव वाले टाइगर से डरते हैं बिकॉज इट टेरराइजेस देम, क्योंकि वो उन्हें आतंकित करता है। कैसे करता है, बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेस एट द एज ऑफ फॉरेस्ट एंड शोइंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लोव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।